हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो देख के आपके मुंह में पानी आने वाला है क्योंकि हम लोग बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल जो ग्रेवी वाली चना चाट होती है, जो हम किसी भी ठेले से लेके खाते होते थे और इतनी मज़े की बनती है ना माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा टेस्टी, चटपटी सी और ग्रेवी वाली होती है। रेसिपी इतनी आसान है कि सब लोग बना सकते हैं। रमज़ान में इंजॉय कीजिए, इफ्तारी में इंजॉय कीजिए, फीडबैक शेयर कीजिए। चलते हैं रेसिपी की तरफ। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमें इमली का पल्प चाहिए हाफ कप। उसके अंदर हम लोगों ने मसाले शामिल करने हैं। इसमें जाएगा काली मिर्च और सॉल्ट जाएगा, दरदरी लाल मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। ठीक है जी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोगों ने ऐड कर देनी है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और इसको हम लोगों ने इमली के पल्प के अंदर शामिल कर देना है। अथेंटिक रेसिपी है, स्ट्रीट स्टाइल जो होती है, ढाबे वाली जो होती है चना चाट ग्रेवी वाली, वो बनाएंगे। अब इसको हम लोगों ने कर देना है साइड पे। एक कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर हमने 2 to 3 टेबलस्पून हम लोगों ने घी के शामिल कर देने हैं। 1 टेबलस्पून भर के आप लोगों ने जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करना है। ठीक है जी, इसको हम लोगों ने सौटे करना है। जब तक ये सौटे होता है, इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुंच सके और आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकें। तो इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए सौटे करना है। इसके बाद हम लोगों ने ये जो इमली का पल्प रेडी किया था, ये हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको तकरीबन हम लोगों ने 4 से 5 मिनट के लिए लो आंच पे पकाना है। ठीक है जी, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं आप लोग करनी। हम लोगों ने जो भी सारा काम करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करना है। मज़ेदार चाट की रेसिपीज़, दही बल्लों की रेसिपीज़ और डिफरेंट रमज़ान से रिलेटेड रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। बेहतरीन रेसिपीज़ होती हैं, ईज़ी होती हैं, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम लोगों ने इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने केचप शामिल करना है। टोमेटो केचप आप लोग ले लीजिए, चिली सॉस वाला नहीं होना चाहिए, सिंपल वाला आप लोगों ने लेना है। 2 to 3 टेबलस्पून भर के आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इसको कर देना है हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स। ये डालने से क्या होगा कि ग्रेवी जो उनसे थोड़ी सी थिक बनेगी और चाट जो है वो बहुत कमाल की बनेगी। अफ्तारी में खाने के लिए सबसे बेहतरीन रेसिपी ये वाली है। इससे अच्छी कोई रेसिपी हो ही नहीं सकती। आप लोगों का पेट भी भर जाएगा और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने चने बॉयल किए हुए ऐड कर देने। इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से भून लेना है। चने जो उनसे हैं बिल्कुल 100% कुक हम लोगों ने बॉयल किए हुए थे, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके थे। फिर हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ठीक है जी, इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। फिर इसके अंदर हम लोगों ने आलू भी शामिल करने हैं। आलू भी जो उनसे होंगे वो हम लोगों ने बिल्कुल 100% तक कुक करने हैं। ठीक है जी, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करनी है ना, सारी 100% तक कुक करनी है। बस इसकी हम लोगों ने ग्रेवी बनानी है और इसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें शामिल कर देनी है। इतनी मज़े की बनती है ना ये चाट, इतनी मज़े की कि जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये इमली का पल्प जो बचा हुआ था हम लोगों ने बाकी इसके अंदर ऐड कर दिया। हम लोगों ने क्या किया था, जो स्टार्ट में हाफ कप इमली का पल्प लिया था उसके अंदर मसाले शामिल किए और उसको हमने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया। बाद वाला जो थोड़ा-सा बचा हुआ होगा वो हम लोगों ने बाद में ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है जी। थोड़ी-सी हम लोगों ने चाट मसाला, सॉल्ट और थोड़ा-सी हम लोगों ने काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर देनी है इस पॉइंट पे आके चनों के साथ ही। और इसको हम लोगों ने कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स और भून लेना है अच्छे तरीके से। इमली का पल्प निकालने का तरीका क्या होता है कि आप लोगों ने इमली को भिगो के रख देना होता है, फिर उसको आप लोगों ने ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है, गुठलियाँ वगैरह अलग कर लेनी है और पल्प अलग कर लेना है, वो रेडी हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने आलू शामिल कर देने हैं। ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। इमली का पल्प आप लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना है। पहले हाफ कप हम लोगों ने मसालों के लिए यूज़ किया था और हम लोगों ने बाद में हाफ कप दोबारा डाल दिया था। तो आप लोग ज़्यादा यूज़ कर लीजिए, उससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। ठीक है जी। आलूओं को भी हम लोगों ने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि ग्रेवी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाए, कमाल का टेस्ट आए। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी माशाल्लाह लुक आ रही है। अब देख लीजिए, इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है और इमली का पल्प तकरीबन सोक हो चुका है इसके अंदर, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल इसने जज़्ब कर लिया है और बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा। ठीक है जी।
तो इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने इसके अंदर 2 खीरे और 2 ही टमाटर हम लोगों ने बारीक कटे हुए इसके अंदर ऐड कर देने हैं और साथ ही हम लोगों ने 2 से 3 बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देनी है। और भी वेजिटेबल आप लोग शामिल करना चाहें इसके अंदर शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बहुत कमाल की लगती है। फ्रेश धनिया बारीक कटा हुआ और पुदीना, ये धनिया और पुदीना इकट्ठा मैंने ऐड किया है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और माशाल्लाह चाट हमारी रेडी हो चुकी है और कोई चीज़ हम लोगों ने ऐड नहीं करनी। इतनी मज़े की लुक, इतनी ग्रेवी वाली चाट माशाल्लाह आप लोगों ने कभी नहीं खाई होगी, जो हम लोग ठेले से लेके खाते होते थे और स्ट्रीट स्टाइल बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह। लुक इतनी कमाल की आ रही है, कलर, टेक्सचर, टेस्ट हर चीज़ कमाल था। माशाल्लाह हर चीज़ परफेक्ट थी। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए। टेस्ट करने की जब बारी आई थी ना माशाल्लाह इतना कमाल का टेस्ट था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। आप लोग ये रेसिपी कभी नहीं भूलेंगे, बस ट्राई कीजिए, फीडबैक शेयर कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिए, इबादत करते रहिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।